तो इन्हीं के नाम पे भारत में सबसे पहले शिक्षक दिवस मनाया गया 5 सितंबर को। जो सावित्रीबाई फुले का नाम उसमें से हटा दिया गया और उसने का पीपल का पत्ता बनता है, उस पर भारत रत्न की उपाधि दी जाती है। और वो पीपल का पत्ता कहाँ से लिया गया है? हमारे भगवान बुद्ध के जहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ है, गया से। दूसरे बिहार के सारण जिले के मसरख प्रखंड के चंदबरवा गांव में हम पहुंचे हुए हैं। और नाम पड़ेगा आपका? राकेश कुमार हम सर। अभी आप लोग संत शिरोमणि रविदास जी का आप लोग लगातार आप लोग जयंती मना रहे हैं। यहाँ पर पिछले 4 सालों से हम लोग लगातार मना रहे हैं जी। तभी इसमें कितना जागरूकता आया है? बहुत जागरूकता आया है, खास करके तो हम लोगों की जो घर की महिलाएं हैं वो तो ब्राह्मणवाद से हट के देवी देवता का पूजा करना छोड़ दिया। हाँ, हम देवी देवता का पूजा करने के लिए जाते हैं मंदिर में। मंदिर के अंदर जो ब्राह्मण बैठ के मांगता है पैसा तो होता है पुजारी, और जो मंदिर के बाहर मांगता है हो जाता है भिखारी। वो कैसे? एक ही पैसा अंदर दिए तो हुआ पुजारी, उसका अधिकार है, और वही पैसा हम बाहर किसी को दिए तो भिखारी हो गया। किसी गरीब को खिला देंगे तो भिखारी है, और वही मोटे मोटे पंडित जी लोग टीका लगा के अंदर मांगते हैं तो वो लोग पुजारी हो। तो हम लोग तो पहले पूजा पाठ करना सब बंद कर दिया है। अपने यहाँ का जो भी कर्मकांड होता है, शादी विवाह या अन्य काम, जो अंतिम संस्कार भी होता है, सब बौद्ध धर्म से कर रहे हैं। बौद्ध रीति रिवाज से एकदम सब बौद्ध धर्म। मतलब यहाँ पर कितना आप लोग घर हैं? यहाँ पे लगभग 36-37 यहाँ घर हैं, और भी बगल के पड़ोस में और टोले हैं, वहाँ भी हैं हम लोग काफ़ी हैं, और जागरूक हो रहे हैं। अपने से जागरूक करने का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। मतलब कितना % ऐसा है कि आप लोग इस पाखंड से आप लोग निकल चुके हैं? मैंने अभी तो हम 60-70 के आसपास है। हाँ, परसेंटेज आगे। इसलिए पहले शिक्षा कुछ कम था, लेकिन आजकल हम लोग शिक्षित भी हो रहे हैं अच्छे से। हमारे भी कौम के लोग अच्छे अच्छे पद पे जा रहे हैं, अच्छे अच्छे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो शिक्षित हम हो ही रहे हैं हम लोग। संगठित भी हो रहे हैं। आज संगठित नहीं होते तो आज इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे नहीं आती हमारे। लेकिन सर यहीं पे देखिए, तथागत गौतम बुद्ध को लोग विष्णु का अवतार बता दिया। नहीं, देखिए एक मिनट सुन, मेरा सवाल सुन लीजिए। कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों ने तथागत गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार बता दिया। तो हम क्यों नहीं भगवान बुद्ध को पूजेंगे? जो भगवान हैं हमारे, तो हम भगवान बुद्ध को पूजेंगे। क्यों राम को पूजेंगे, परशुराम को पूजेंगे, कृष्ण को पूजेंगे? भगवान के 10 अवतार हुए ना, हमने पढ़ा है 10 अवतार। मत्स्य अवतार, वामन अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, उसके बाद राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार हमने पढ़ा है। तो इन सब भगवान के, विष्णु के ही अवतार जब भगवान बुद्ध थे तो हम भगवान बुद्ध को पूजेंगे। क्यों हम दूसरे किसी भगवान को? देखिए, हम लोग कहीं हम लोग सिलेबस में पढ़ते हैं, आप खुद शिक्षक हैं, आपको जानकारी होगा कि कहीं ना कहीं सिलेबस में भी जोर दिया गया है, और कहीं हम लोग धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी को भी लोग भी विष्णु का अवतार लोग बता दिया है। जी नहीं, देखिए यही तो पाखंड है। लगातार लोग प्रचार कर रहे हैं पंडित जी। हाँ, ताकि इन विष्णु का अवतार, अब तो देख रहे हैं कि अब दलित समाज के जो भी लोग हैं अब इनको भगवान मानने लगे, तो क्यों ना हम इसको भी धर्म के साथ जोड़ दें, ताकि लोग ये भी कहें कि नहीं भगवान को ही मान रहे हैं। यही रीजन है। हाँ जी, हाँ, ये बस यही रीजन है। कैसे भी करके SC ST OBC समाज के गुमराह करके रखे। हाँ, बस गुमराह करके रखे। और हिंदू का जब कोई समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो अरे हम तुम भाई है, और मान लीजिए कहते हैं लेकिन हम तुम हिंदू, तुम भी हिंदू, तुम भी भाई, हम भी भाई, तो कहीं नहीं हमारे घर में शादी विवाह कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं बैठ के खा रहे हैं? तुम भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं, तो दोनों समान हो गए हम लोग। तो हमारे साथ तुम बैठ के क्यों नहीं खा रहे हो? यहीं पर देखिए, संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती मनाने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी चुनाव का समय है। एक मिनट सर, मेरा सवाल सुन लीजिए मेरा। अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे संत शिरोमणि रविदास जी के धर्म स्थल पर वहाँ पर जाके उनको जन्मदिन के बहुत सारा मतलब पूजा किए, पहले किए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? उनको योगी जी ने आमंत्रित किया था कि आइए, उत्तर प्रदेश के लिए जो बहुजन है लोग, वो ज्यादातर झुकाव उन लोगों का हो रहा है दूसरी पार्टी की तरफ, तो उनको निमंत्रण उनके बुलाए हैं उत्तर प्रदेश में, और बोले कि महान मौका है ये संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती का, इस अवसर पर चला जाए उनके स्थान पर, वहाँ माल्यार्पण किया जाए, ताकि हमारे समाज के जो लोग हैं वो बोले कि नहीं मोदी जी तो हम संत शिरोमणि जी के दरबार पे गए थे, वहाँ पे चुनाव का समय है तो गए हैं, इसके पहले आप कहाँ थे? यानी चुनाव आ रहा है तो आप लोग गुमराह करने के लिए चुनाव आ रहा है तो गुमराह करने के लिए। मंदिर में कितने SC ST OBC गए? राम मंदिर जो अभी हुआ है इसमें कितने SC ST OBC के लोग गए? भर के सर चांदा लोग दिया है। आप जिसका नाम ले रहे हैं, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। भर के एकदम ढाका पैसा दिया है। किसने दिया है? SC ST OBC समाज के लोगों ने दिया है। लेकिन वहाँ बुलाया गया कितनों को? काहे बुलाया? वहाँ पर तो लिखा हुआ है कि शूद्रों का अनादर माना है। हाँ, तो यही गुमराह
जो है ना वही चंदा दिए हैं। हाँ, जो गुमराह हैं वही चंदा दिए हैं। अब उनको उनकी आंख खुद की खुल जानी चाहिए कि हम ऐसे आयोजन में चंदा न दें जिसमें हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। वही प्रयास है लोगों का। अब वही प्रयास ऐसे ही आयोजन किया जाएगा तब जाकर के उन लोगों को भी आंखें खुलेगी और हमारे जो समाज पिछड़े हुए हैं, जो अनजान हैं, उनको जानकारी मिलेगी। इसलिए सब आयोजन किया जाता है। कहीं कहीं तो ऐसा है कि हम लोग जाते हैं कवर करने के लिए, किसी से पूछते हैं कि अंबेडकर साहब कौन थे, सावित्रीबाई फुले कौन थी, हाँ, तो लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, इसीलिए तो सब आयोजन किया जाता है कि इससे जानकारी हो। जैसे आपने हमारी बच्चियों से पूछा, इनको जानकारी नहीं है, अब हम फिर उनको बताएंगे, अब उनको इतिहास बताएंगे तभी तो जानकारी होगा। और ऐसे ऐसे आयोजन किया जाएगा तो आप जैसे पत्रकार आएंगे, वो पूछेंगे, तब हमको मालूम चलेगा कि हाँ, हमारे तो बच्चों को भी पता नहीं, हम आयोजन कर रहे हैं, हमारे बच्चों को भी पता नहीं है। तो फिर हम बच्चों को गाइड करेंगे, बताएंगे, तब उनको समझ में भी आएगा और उस रास्ते पर चलने की वो कोशिश करेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलेंगे सर? सावित्रीबाई फुले जो हमारी भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, फातिमा शेख या ये थे हमारे, तो इन्हीं के नाम पे भारत में सबसे पहले शिक्षक दिवस मनाया गया 5 सितंबर को। जो सावित्रीबाई फुले का नाम उसमें से हटा दिया गया और श्री कृष्ण सिंह का नाम लाके 5 सितंबर शिक्षक दिवस को मनाने लगे लोग। इतनी नफरत थी सावित्रीबाई फुले से। तो वही ना सर बात, हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो लोग बहुजन समाज के लोगों से घृणा करते थे, इन महापुरुष लोगों से, वही लोगों को आज लोग जयंती मना रहे हैं, उनको भारत रत्न दिया जा रहा है, केवल दलितों को लुभाने के लिए। बस केवल दलितों को लुभाने के लिए कि दलित अगर एक हो गए तो किसी के तख्ता पलट कर सकते हैं और दलित को मिला कर रहे, इसीलिए ये लोग सब जयंती मना रहे हैं। रविदास जी की भी जा करके स्मारक पर कल उन्होंने जाकर मलयापन के नाम है माथा टेका है, केवल दलितों को लुभाने के लिए। कर्पूरी ठाकुर को दूसरा भारत रत्न की अवार्ड दे दिया गया। चुनाव आए तो कर्पूरी ठाकुर को दे दिया गया, वहीं लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी दिया गया। एक साइंटिस्ट, हाँ साइंटिस्ट को दीजिए ना, दीजिए। इसके पहले अब कहाँ थी, इसके पहले नहीं था भारत रत्न। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब के मृत्यु के कितने सालों के बाद 90 में जाकर मिला है। अरे बीपी सिंह का जब सरकार बना था यहाँ पर तो 3 शर्त रखे थे। क्यों? क्योंकि उनको कुछ सीट घट रहा था, तो उनके पास में मानवर साहब के पास में सीट था, तो बोले कि अपना सीट आपको तभी देंगे जब मेरा 3 अब शर्त मानिएगा। अब शर्त क्या रखे थे कि पहला कि मंडल कमीशन लागू कीजिएगा, दूसरा का शर्त रखे थे कि हमारा भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर साहब को दिया जाए। एक और शर्त रखे थे, वो हमारा थोड़ा सा ध्यान पर उतर रहा है, ये शर्त रखे थे। तब मानवर साहब इतना शर्त रखने के बाद तब बाबा साहब के भारत रत्न दिया गया। अगर वे लोग भगवान बुद्ध और संत शिरोमणि रविदास जी को नहीं मानते हैं तो भारत रत्न किस चीज पे दिया जाता है? भारत रत्न पीपल के पत्ते पे दिया जाता है। सोने का पीपल का पत्ता बनता है, उस पर भारत रत्न की उपाधि दी जाती है। और वो पीपल का पत्ता कहाँ से लिया गया है? हमारे भगवान बुद्ध के जहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ है, गया से। दूसरे किसी चीज पे तो क्यों नहीं दिया जाता है? तो भगवान बुद्ध जहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पत्ते पर ही भगवान बुद्ध के चलते हैं बिहार का राष्ट्रीय पेड़ जो है, राजकीय पेड़ पीपल है। तो हम क्यों नहीं भगवान बुद्ध को माने, हम क्यों नहीं संत रविदास जी को माने, हम क्यों दूसरे देवी देवता को माने? लमसम लोग यहाँ से पाखंड से निकल चुके हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि जाकर लोगों को बताना पड़ता था, लेकिन आज लोग समझ रहा है कि अम्बेडकर साहब कौन है, संत शिरोमणि रविदास जी कौन है, आज क्यों उनका जयंती मनाना जरूरी हो गया है, आज कहीं न कहीं राजनीतिक करने वाले लोग जबरदस्ती महापुरुष के पास में जाकर माथा टिक रहे हैं। तब इन लोगों से हम तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए। पूरा बात कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।